नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कस्बे में विद्या भारती संस्थान द्वारा आयोजित शिक्षा नीति 2020 विषय पर आधारित प्रांत स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण की 5 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। विद्या भारती संस्थान राजस्थान के संगठन मंत्री शिव प्रसाद से पत्रकार डब्लू गोस्वामी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वार्तालाप हुई। शिव प्रसाद ने पत्रकार डब्लू गोस्वामी को बताया कि शिक्षा नीति 2020 शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा पूर्ण मानव अधिकार को प्राप्त करने एवं राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। छात्र एवं छात्रा अपनी मातृभाषा छठी क्लास तक शिक्षा में बहुत ही जरूरी है। पूरे देश में मातृभाषा का प्रयोग छठी क्लास तक बहुत ही जरूरी है। इस मंच के माध्यम से प्रधानाचार्य विनोद कुमार कुमावत ने पत्रकार को बताया कि सामाजिक न्याय, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, सांस्कृतिक शिक्षण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास की पूंजी है। इस मौके पर आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध के समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रधानाचार्य विनोद कुमार कुमावत सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। प्रधानाचार्य विनोद कुमार ने मीडिया को शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में बताया। मीडिया राष्ट्रीय का चौथा स्तंभ में पढ़ते हैं। मीडिया के जरिए से शिक्षण एवं छात्रा के बीच से शिक्षा के संबंध होते हैं। वह शिक्षक शिक्षा नीति में दर्शाया हुआ है। इसकी मार्गदर्शन करने से हर छात्र एवं छात्रा को शिक्षा के जरिए से बहुत ही ऊंचाई जा सकता है। और मीडिया का आभार प्रकट करते हुए प्रेस वार्तालाप का समापन किया गया। नहीं है, केवल रट कर के कुछ अंक लाना यह रह गया है। इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर क्रिया आधारित, गतिविधि आधारित, खेल खेल में प्रयोग आधारित शिक्षा का विशेष प्रावधान किया गया है। LKG, UKG और हायर KG के अंदर कक्षा 3, 4, 5 के अंदर बालकों में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास करना, बालकों के जीवन में सत्य क्या है और सही क्या है, उसको करने पर जोर देने पर ध्यान दिया गया है। विभिन्न प्रकार की और बालकों में एक्टिविटीज करवा करके उसके अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालने का प्रयत्न इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करने का प्रावधान किया गया है। और जहाँ तक 9, 10, 11, 12 का जो प्रश्न है, उसमें भैया को कक्षा 9 में ही अपना विषय चयन करने के लिए स्वतंत्रता रहेगी। उस पर किसी प्रकार का थोपने वाला विषय नहीं रहेगा। और अगर वो चाहे तो बाद में विषय बदल भी सकता है, उसके लिए इस प्रकार का प्रावधान भी किया गया है। वो बनेगा नहीं, वो स्वतंत्र रहेगा। और हायर एजुकेशन में भी जिसको कहते हैं इजी एंट्री और इजी एग्जिट, दोनों ही बातें रखी गई है। कोई व्यक्ति फर्स्ट ईयर में एग्जाम देता है और बाद में देखता है भाई अब मेरे लिए इस समय संभव नहीं है, पारिवारिक स्थिति ऐसी है, तो वो फर्स्ट ईयर के बाद में छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर वो उसके बाद में कंटिन्यू करता है तो सेकंड ईयर के बाद में उसको डिप्लोमा मिल जाएगा और बाद में वो थर्ड ईयर करता है तो डिग्री मिल जाएगी। और अगर उसके बाद में 1 वर्ष का और पाठ्यक्रम करता है तो थर्ड ईयर की डिग्री विथ आपके ये फील्ड वर्क इस प्रकार से मिल जाएगी। और उसको बाद में केवल 1 साल ही PG डिग्री करने के लिए समय देना पड़ेगा। जो इस प्रकार की डिग्री नहीं करेगा, 3 ईयर डिग्री करेगा, तो उसको 2 वर्ष का करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी एंट्री और एग्जिट दोनों ही बड़ा इजी उसके अंदर किया गया है। हायर एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ी बात की गई है शिक्षक शिक्षा के अंदर, टीचर्स एजुकेशन में, जहाँ पर आज टीचर्स एजुकेशन के अंदर इतनी मारामारी है, उसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक और बालिकाएं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जो योग्य बालिकाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान युवा है, उनको अपने ही गांव के अंदर और नौकरी मिलने की और पर्याप्त संभावनाएं इसके अंदर प्रदत्त की गई है। और इसलिए जो इंटेलिजेंट बालक है, जो बहुत हायर स्टडीज पे जा सकते हैं, उनके लिए तो सब रास्ते खुले हैं। परंतु जो ये चाहते हैं कि नहीं मुझे गांव में रह करके गांव में खेती भी करनी है, गांव में काम भी संभालना है और नौकरी भी